शालीपुर जंगल में चुन्नू कबूतर अपनी बीवी सोनी और बेटी मिंटी चिड़िया के साथ रहता था। चुन्नू कबूतर सेठ चंदन की जमीन पर खेती बाड़ी का काम करता था। सेठ चंदन बहुत जालिम था। वो 10 बंदों के करने वाला काम सिर्फ चुन्नू कबूतर से ही करवाता था। मिंटी चिड़िया को बेकिंग करने का बहुत शौक था। वो टीवी पर तरह तरह के केक बनाने की रेसिपीज देखती रहती थी और हर दिन मजे मजे के केक बनाती रहती थी। चलो आज मार्बल केक बनाती हूँ। ओह, पर बेकिंग पाउडर तो ख़त्म हो गया। चलो माँ से पैसे लेकर बाजार से ले आती हूँ। माँ, मैं मार्बल केक बनाने लगी हूँ, पर घर पर बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया है। आप मुझे पैसे दो, मैं बाजार से ले आती हूँ। मिंटी, मैंने तुझे कितनी दफ़ा मना किया है कि रोज़ रोज़ केक ना बनाया कर। पता है कि केक पर लगने वाला सामान कितना महंगा आता है। तुझे पता है ना कि तेरा बाप दिन भर मजदूरी करता है और तू बिना कुछ सोचे केक बनाने पर इतना खर्चा कर देती है। इतने में वहाँ चुन्नू कबूतर आ जाता है। वो सोनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। अरे सोनी, तुम मिंटी बेटा को ना डांटा करो। ये लो बेटा पैसे, और तूने जो लाना है ले आ। और आज मेरा फ्रेश क्रीम वाला केक खाने को बहुत जी चाह रहा है, तू आज वही बनाना। ये बात सुनकर मिंटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। जी जी अब्बू, आज मैं आपकी ही पसंद का फ्रेश क्रीम वाला केक बनाऊंगी। फिर मिंटी चिड़िया केक बनाने के लिए किचन में आ जाती है और केक बनाने लगती है और केक बनाकर वो फ्रिज में रख देती है। चलो अब अब्बू के पसंद का केक बन गया। शाम तक जब अब्बू आएंगे तो केक भी ठंडा हो जाएगा। शाम को जब चुन्नू कबूतर घर आता है तो मिंटी चिड़िया केक लेकर आ जाती है। ये देखिए अब्बू, मैंने आपकी पसंद का ही फ्रेश क्रीम वाला केक बनाया है। चख कर बताइए कैसा बना है। फिर सोनी चिड़िया और चुन्नू कबूतर दोनों केक खाते हैं। अरे मिंटी बेटा, ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े से बेकर से मंगवाया है। ऐसा स्वादिष्ट केक तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में अब्बू? इस तरह मिंटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। सख्त मेहनत करने की वजह से चुन्नू कबूतर की सेहत खराब रहने लगी थी। अजी सुनिए, आप इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हैं? अब देखिए जरा कि आप दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। सोनी, तो और क्या करूं? सेठ मुझे इसी मेहनत के पैसे देता है, वरना वो मुझे काम से निकाल देगा। देखिए, आज आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आज आप काम पर ना जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं सोनी चिड़िया, मुझे कुछ नहीं होता, तुम चिंता मत करो। ये कहकर चुन्नू कबूतर काम पर चला जाता है। गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक दिन चुन्नू कबूतर सेठ चंदन से कहता है, सेठ जी, फसल पककर तैयार हो चुकी है। अब हमें फसल की कटाई करनी होगी। आप कुछ मजदूरों का बंदोबस्त कर लें ताकि हम कल से कटाई शुरू कर दें। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर मुझे मजदूरों का बंदोबस्त ही करना है तो तुझे मैं किस काम के पैसे देता हूँ? कोई मजदूर नहीं आएंगे। ये सारी कटाई तुझे खुद ही करनी होगी, समझा? अगले दिन चुन्नू कबूतर खुद ही फसल की कटाई करने लगता है। शदीद गर्मी और धूप में चुन्नू कबूतर की तबीयत मजीद बिगड़ने लगती है और गर्मी से बेहाल होकर वो बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या, जरा सा काम क्या करना पड़ जाए, मौत नजर आने लगती है इन्हें। अब मुझे ही इसे अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। सेठ चंदन चुन्नू कबूतर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देता है। देखिए मोहतरमा, आपके शोहर को शदीद हीट स्ट्रोक आया है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। आपको इन्हें गर्मी और लू से बचाना होगा। कोशिश करें अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। आप इन्हें घर ले जाएं और इनके आराम का ख़ास ख्याल रखें। सोनी चिड़िया चुन्नू कबूतर को घर ले आती है। मिंटी बेटा, तेरे बाबा को लू लग गई है। अब ये काम पर नहीं जा सकते। अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ, आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकल आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मिंटी बेटा, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे कैसे घर का गुजारा चलेगा? माँ, मैं एक बात सोच रही हूँ। माँ, मुझे केक तो बनाने आते ही हैं और हमारे जंगल में तो स्वादिष्ट केक कहीं से भी नहीं मिलते। तो क्यों ना मैं जंगल में एक छोटी सी बेकरी बना लूँ और केक बनाकर बेचा करूँ। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। तू कल से ही ये काम शुरू कर दे। मैंने जो थोड़े से पैसे बचा कर रखे हैं, उन पैसों से तू यही काम शुरू कर दे। ठीक है माँ? अगले दिन मिंटी चिड़िया केक बनाना शुरू कर देती है और वो जंगल में जाकर केक बेचने लगती है। आओ आओ, मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक खाओ, फ्रेश क्रीम वाला केक खाओ, ब्लैक फॉरेस्ट केक खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। मिंटी चिड़िया की बेकरी देखकर वहाँ सभी पक्षी केक खाने आने लगते हैं। मिंटी चिड़िया, एक फ्रेश क्रीम वाला केक तो दो। लीजिए केक।
अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह सभी पक्षी मिंटी चिड़िया के बनाए हुए केक बहुत शौक से खाते हैं और इस तरह मिंटी चिड़िया की बेकरी पहले ही दिन काफी ज्यादा चलने लगी। मिंटी चिड़िया, कल मेरे बेटे मंटू की सालगिरह है, क्या तुम मुझे ऑर्डर पर कप केक बना दोगी? जी जी, मैं बना दूंगी। आपको ऑर्डर कितने बजे तैयार चाहिए? तुम कल 3 बजे तक मेरे घर केक भिजवा देना। ये लो, कुछ पैसे एडवांस रख लो। जी बहुत शुक्रिया। मिंटी चिड़िया की बेकरी के पास में ही एक कालू कौवा अपनी बेकरी चलाता था। वो नाकस मटेरियल से केक तैयार करता था, जिसकी वजह से उसके बनाए हुए केक बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते थे और कोई भी पक्षी उसकी बेकरी पर नहीं जाता था। मिंटी चिड़िया की बेकरी पर इतना रश देखकर वो कालू कौवा जलने लगता है। अरे ये क्या, ये तो पहले ही दिन इतनी कमाई करने लगी और इसे तो इतना बड़ा सालगिरह का ऑर्डर भी मिल गया। लगता है कि इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मिंटी चिड़िया शाम को घर जाकर अपना ऑर्डर बनाना शुरू कर देती है। ऑर्डर काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से केक बनाते बनाते मिंटी चिड़िया को काफ़ी रात हो जाती है। जब मिंटी चिड़िया रात को केक बना रही होती है तो कालू कौवा खिड़की से सब देख रहा होता है। बना ले जितने ऑर्डर बनाने हैं, आज तो तेरे ऑर्डर का मैं सत्यानाश करूंगा। मिंटी बेटा, क्या तू आज सारी रात केक ही बनाती रहेगी? सोना नहीं है क्या? बस माँ, काम खत्म हो गया है, आप सो जाएं। मैं केक फ्रिज में रख कर बस सोने लगी हूँ। ठीक है बेटा, आजा फिर जल्दी। मिंटी चिड़िया सारे केक फ्रिज में रख कर खुद सोने चली जाती है। वो सब आराम से सो जाते हैं। कालू कौवा रोशनदान फैलांग कर घर के अंदर आ जाता है। बड़े मजे मजे के केक बनाकर गई है। अरे ये तो काफी सारे केक बनाकर गई है और देखने में भी ये केक काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। आज तो मेरी पार्टी हो गई। कालू कौवा सारे केक फ्रिज से निकाल कर खाने लगता है। आज तो मजा आ गया, अब सुबह ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सुबह जब सोनी चिड़िया कमरे में आती है, मिंटी मिंटी बेटा, ये क्या हो गया? जल्दी आ बेटा। मिंटी चिड़िया जब कमरे में आती है तो वो केक इस तरह पड़े देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, ये किसने कर दिया? मैंने इतनी मेहनत से ऑर्डर तैयार किया था, अब मैं अपना ऑर्डर कैसे पूरा करके दूंगी? बेटा तू चिंता ना कर, तेरा ऑर्डर देने में कितनी देर बाकी है? माँ, आज शाम 3 बजे मुझे ऑर्डर देना है। बेटा तू ऐसा कर कि अभी ऑर्डर देने में 5 घंटे बाकी हैं। तू ज़्यादा केक ना बना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तू ऐसा कर कि एक बड़ा सा बच्चों के पसंद का मॉडल केक बना दे, वो जल्दी भी बन जाएगा और सबको पसंद भी आएगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। फिर मिंटी चिड़िया एक बड़ा सा केक बनाना शुरू कर देती है। मिंटी बेटा, बाहर मालकन ने अपनी मुलाजमा को केक लेने भेजा है। ठीक है माँ, मैं उससे मिलकर आती हूँ। तब तक आप इस केक की थोड़ी सी टॉपिंग रह गई है, आप वो कर दो। हाँ ला, मैं कर देती हूँ। मिंटी चिड़िया बाहर चली जाती है। मुझे मालकन ने केक लेने भेजा है, तुम जाओ और मालकन से कहना कि मैंने उनके लिए बहुत स्पेशल केक बनाया है और वो मैं खुद ही लेकर टाइम पर पहुँच जाऊँगी। रास्ते में कालू कौवा नीली चिड़िया को रोक लेता है। अरे सुनो नीलो चिड़िया, बात सुनो। तुम ऑर्डर लेने आई हो ना, तो ऑर्डर नहीं मिला क्या? तुम ऐसा करो कि मुझसे ही केक ले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुमसे केक लेकर नहीं जा सकती, मेरी मालकन मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। ये कहकर नीली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मालकन, मिंटी चिड़िया कह रही थी कि उसने आपके लिए बहुत स्पेशल केक बनाया है, तो वो थोड़ी देर में खुद ही केक लेकर आ जाएगी। ठीक है, अब तू जा, बाकी का काम देख ले, जो रह गया है वो कर ले। थोड़ी देर बाद मिंटी चिड़िया केक लेकर आ जाती है। ये लीजिए हरी काकी, ये आपका केक। अरे माँ, ये केक कितना सुंदर है। अरे हाँ मिंटी चिड़िया, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया केक बनाया है। तूने तो मेरे बेटे की सालगिरह का दिन बहुत खास बना दिया। ये लो तुम्हारा इनाम, मेरे बेटे की सालगिरह के दिन को स्पेशल बनाने के लिए। शुक्रिया हरी काकी। मिंटी चिड़िया इनाम के पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ ये देखो, हरी काकी को मेरा बनाया हुआ केक बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे इनाम भी दिया है। अरे मिंटी बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। शुक्र है तेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई और बड़ा केक सबको पसंद आ गया। चुन्नू कबूतर की तबीयत भी पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी
और मिंटी चिड़िया की बेकरी भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगी थी। देखा सोनी चिड़िया, मैं कहता था ना कि तू मिंटी को केक बनाने से ना रोका कर। आज मिंटी बेटी की वजह से हम पर जो मुश्किल वक्त आया था वो कट गया और अब तो हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है। बेटा, अब मैं भी तुम्हारे साथ बेकरी पर जाया करूँगा। ठीक है अब्बू। इस तरह वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।